आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अशिक्षा का अंधेरा भले ही पूरी तरह दूर ना हुआ हो, लेकिन कोशिशों के दिए से हम अपने आसपास तो रोशनी कर ही सकते हैं। इसी सोच के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने वाली एक महिला शिक्षिका ने गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी रोशन करने में लगी हुई है। उनके द्वारा गरीब बच्चों की बेसिक पढ़ाई का कार्य शुरू किया गया है और हर दिन करीब 20 से 25 बच्चों को 1 घंटे मुफ्त में पढ़ा रही हैं। रीवा शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने वाली शिक्षिका निशा पांडे ने विश्वविद्यालय मार्ग में अनंतपुर के पास निराला नगर बंसल बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। इस बस्ती के ज्यादातर बच्चे गंदगी के बीच रहकर कबाड़ बीनने का काम करते हैं। इन बच्चों के द्वारा कबाड़ बीनने की बात सुनकर उनके मन में इनके प्रति दया आ गई, जिसके बाद उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया और इनको पढ़ाना शुरू किया। वो खुद एक शिक्षिका हैं, इसलिए शिक्षा के महत्व को बखूबी जानती हैं। इसलिए वो अपना समय निकालकर इन बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास कर रही हैं। सोनाक्षी, कहाँ रहती हैं? हम निराला नगर में। मैडम आपको पढ़ाती हैं, अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। कितने बजे क्लास रहती है आपकी? हम लोग की 10 बजे से। क्या क्या पढ़ाती हैं मैडम? का, कबूतर, का, खरगोश, ABCD, जोड़ घटाना, 1 2 सब पढ़ाती है मैम। आपका साहिल नाम है। हाँ, क्या जानती है मैडम के बारे में? हमको हमारे बारे में मैडम के बारे में मैडम पढ़ाती हैं आपको? मैं बहुत पढ़ाती हूँ, ABCD और जोड़ घटाना, खा ABCD सब। मैम बहुत अच्छी है। दरअसल यह बस्ती पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास ही है। कॉलेज में शिक्षिका निशा पांडे टहल रही थी। उसी दौरान उनकी नजर वहीं पास में खेल रहे कुछ बच्चों पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत करते हुए उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। जिसके बाद बच्चों ने बताया कि वो कबाड़ बीनते हैं और इसी के चलते उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। इन बच्चों की बातें सुनकर निशा पांडे ने इन्हें पढ़ाने की ठानी और इसकी शुरुआत की। पहले तो वो बच्चों को 15 से 20 मिनट ही पढ़ाती थी। शुरुआत में कुछ ही बच्चे उनके पास आते थे। धीरे धीरे बच्चों को भी पढ़ाना अच्छा लगने लगा और बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। तब इनका पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए वो प्रतिदिन 1 घंटा बच्चों को पढ़ाने लगी। पहले इन बच्चों से ना तो पेन पकड़ते आता था और ना ही अपना नाम ही लिख पाते थे, लेकिन धीरे धीरे इन बच्चों में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये अपने नाम लिखने के साथ ही काफी कुछ जानने लगे हैं। पिरांजू, मैडम कब से पढ़ा रही हैं? 1 साल से। क्या क्या पढ़ाती हैं? खा ABCD 1 2 पढ़ाती है और घटाना। कहाँ के रहने वाले हो आप? निराला नगर के। आपके माता पिता क्या करते हैं? कबाड़ा बिनते हैं। कचरा यहीं कहीं। यही प्लान अखबार आगे। ये बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर हमारे कॉलेज के बगल में जो निराला नगर की बस्ती है, झुग्गी बस्ती, वहाँ पे ये सारे बच्चे रहते हैं। कबाड़ी मोहल्ला बोलते हैं उसको। तो क्या करते हैं? ये सब कबाड़ बिनते हैं। शायद बताते हैं ऐसा मुझे कि हम लोग बिनने जाते हैं मतलब कबाड़ का सामान। बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं। कैसे इनको क्या क्या पढ़ा रही हैं? सर सारे सब्जेक्ट मतलब एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारा मैं ध्यान देती हूँ इन बच्चों पे। और इनसे मेरी मुलाकात ऐसे हुई कि मैं ऐसे वॉक कर रही थी कॉलेज में, तो ये बलराम और 1-2 बच्चे पीछे वाले गेट के पास खेल रहे थे। तो मैंने इनको बुलाया, फिर पूछा स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो? तब से बैठाने लगे 10 मिनट 15 मिनट। धीरे धीरे इन बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ देखते हुए ये लोग मुझे खुद खींच लिए और सारे ये 20-25 बच्चे जो हैं इनको मैं पर डे 1 घंटे पढ़ाती हूँ। और ये बच्चे भी मतलब प्रॉपर क्लासेस लेते हैं और इम्प्रूवमेंट भी है। पहले जहाँ इनसे पेन पकड़ते नहीं बनता था, नाम लिखते नहीं बनता था, तो इन्होंने अपना नाम लिखना सीखा और धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल सर, निःशुल्क है और ये मैं सिर्फ अपने मन की खुशी और इन बच्चों के प्यार के कारण पढ़ा रही हूँ। दूसरी बात ये है कि हम जो है देश के हित में भी अगर सोचे तो हम अगर छोटा सा भी योगदान अपने देश के लिए देना चाहते हैं, तो जब हमारे देश के ये छोटे नन्हे मुन्ने जो
फूल हैं। जब इनका भविष्य अच्छा होगा तभी हमारे देश का भी भविष्य अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ना, फिर नौकरी पाना, फिर घर गृहस्थी चलाना, ये तो सब नॉर्मल जीवन के पहलू हैं जो हम पूरा करते हैं। लेकिन उससे हट के जब हमें कुछ नया करने का मौका मिलता है या हमारा मन करता है, उससे जो खुशी मिलती है, उससे मतलब एक तरह से हमें मार्गदर्शन मिलता है ईश्वर की तरफ से कि नहीं, आपको ये काम करना है। और शायद ईश्वर की ही प्रेरणा हुई थी जो मैं इस तरह से इन बच्चों के पास आई। और इन बच्चों का भी जो मेरे प्रति लगाव है, अगर शायद इनसे मुझे वो चीज़ें ना मिलती तो मैं 1-2 दिन पढ़ा के छोड़ देती। कब से पढ़ा रही हैं? साल भर हो गया सर, साल के ऊपर हो गया पढ़ाते हुए। 1 साल हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा पांडे है।